तो वेलकम है मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे भाइयों और बहनों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी कि अर्थशास्त्र ऑनर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, उनका जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब आया है, तो इसमें एमजे पेपर होता है। एमजे मतलब कि मेजर पेपर 1। तो सेमेस्टर 1 में एमजे पेपर 1 होता है। इसी का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट है ये मेजर पेपर 1 सेमेस्टर 1 में, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से आएंगे। फुल मार्क्स 75 है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स 80 हो या फिर 100 हो, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे, चाहे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो। समय 3 घंटा है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो कि पूछे गए थे अगले साल, और ये सभी आपके बीबीआई हो जाती हैं आपके इस बार अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। ठीक है, तो ग्रुप ए और बी दो खंडों में आपका पूरा का पूरा पेपर बंटा गया है। ग्रुप ए में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको स्वयं फाइंड आउट करना होगा। जिसका आंसर मुझे मालूम है मैं बताऊंगा, जिसका आंसर मुझे नहीं मालूम है उसे मैं नहीं बताऊंगा। क्लियरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स क्लास 12 के बाद से पढ़ना छोड़ दिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन रहेगा कि ब्राहा बचतें प्राप्त होती हैं। इंग्लिश में है कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स गोज टू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राहा बचतें प्राप्त होती हैं। किसको प्राप्त होती हैं? एक फार्म को, छोटे उत्पादक को, बहुत सी फर्मों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, टू मैनी फॉर्म्स, जहाँ तक मुझे लगता है राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने बता दिया कि 12th के बाद से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना छोड़ दिया था। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कर्म संतुलन में होता है। क्या होता है? व्हेन फर्म इज इन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो क्या होता है? P इज इक्वल टू एम सी, पी इज इक्वल टू एस सी, या फिर P बड़ा होता है MC से, या फिर P इज इक्वल टू TC। राइट आंसर आपको फाइंड आउट कर लेना है। आगे देखते हैं, और अगर आपको आंसर ना मिले तो आप किसी टीचर से अगर पढ़ते हैं तो उससे पूछ लीजिएगा, और तब भी ना मिले तो अपने बुक से खोजिएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाँ, इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। ठीक है, ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि सामूहिक सौदेबाजी अपूर्ण प्रतियोगिता में बहुत प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, तो यह सही है, अनिश्चित है, क्या है आपको बताना है। इंग्लिश में है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट टू इफेक्टिव इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन ए है सही, यानी कि ट्रू है। ऑप्शन बी है अनिश्चित। ठीक है, अनसर्टेन। आगे देखते हैं, तो सी नंबर बताया गया कि नहीं, गलत बोल रहा है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए अब क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको ये नहीं कि पढ़ाने की दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मैं आपको केवल एग्ज़ाम की हेल्प के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। और 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में है कि हु इज नॉट रिलेटेड टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है, उस अर्थशास्त्री का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है टी स्टॉकवी, ऑप्शन बी है लिटिल, और ऑप्शन 3 है केल्डोर, ऑप्शन 4 है श्रीमती जॉन रॉबिन्स। ठीक है, आगे देखते हैं, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके 5 मार्क्स के हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आप 100 शब्दों में कीजिएगा। उससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है। ठीक है, ऑप्शन 1 है पेरेटो अनुकूलतम, इसके ऊपर आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। बी नंबर है आपको पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। ठीक है, इन दोनों पे छोटा छोटा नोट लिखना है। कुल मिलाकर ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का था। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता इंग्लिश में है कि फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 ऑब्जेक्टिव, कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हो गए। अब आपका बचा 60 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स इधर हो गया, 60 मार्क्स अब बचे हैं। बाकी 15-15 मार्क्स के ग्रुप बी में सभी क्वेश्चन हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आपको करना है 300 से 350 शब्दों के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं। 2 खड़ा पन्ना में कर दीजिए, काफ़ी बेटर होगा।
इसमें पहला क्वेश्चन है कि मांग की लोच से क्या तात्पर्य है, इसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्क्राइब द फैक्टर अपॉन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो चीज़ आपको बताना है, और मांग की लोच क्या है सबसे पहले डेफिनेशन देना है, फिर बताना है कि किन किन चीज़ों पे यह जो है प्रभावित करने वाले तत्वों को बताना है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरह से करके आपको लिखना है आंसर। ठीक है, फॉर्मेट मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से लिखना है। 5 नंबर है कि पेरेटो अनुकूलतम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रिटिकली इवेल्युएट द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, ऑप्टिमैलिटी इसमें क्या है, आपको इसमें जब भी पूछा जाए कि आलोचनात्मक यानी कि उसमें पेरेटो के अनुकूलतम का जो सिद्धांत दिया उसमें जितने भी कमियां हैं उन सभी कमियों को बताना है। ठीक है, जब भी आपको आलोचना करने बोले तो उसकी कमियों को निकालना है। 6 नंबर है कि लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, इसके अंतर्गत कीमत और निर्गत का निर्धारण कैसे किया जाता है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाउ हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड अंडर इट। ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, इसके अंतर्गत कीमत और निर्गत का निर्धारण कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत की ओर आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इंग्लिश में है कि क्रिटिकली इलस्ट्रेट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आप इसे बनाते हैं तो आपको किन्हीं 2 पे छोटा छोटा नोट लिखना होगा और इसका आंसर आपको लगभग 150 से 200 शब्दों में करना है। पहला है आभास लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं तो बी नंबर है राशि पतन, डंपिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सी नंबर है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और डी नंबर है उत्पादन फलन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस तरह से जो है आपके टोटल पेपर मेजर पेपर 1 इसी तरह से रहता है। बाकी IRC का पेपर इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, ठीक है, MIL का पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, जितने भी पेपर हैं, योगा का पेपर, सभी क्वेश्चन मैंने आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर के आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी मैं इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे, या फिर दोस्त, ब्रो, जो भी बोलना है बोलिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप कृपया बता दीजिए। ठीक है, जब भी मैं खाली रहूँगा आपके कमेंट का आंसर कर दूँगा।